हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग यहाँ पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC CGL CGL ओके। यहाँ पे इसके हम लोग यहाँ पे एक अभी सेट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सेट कहाँ पर से लिया गया ये आपको ऑलरेडी थंबनेल में आपने देख लिया होगा। ये किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे है और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अराउंड 26 सेट्स जो है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से 20 जो सेट होंगे वो प्रैक्टिस सेट होगा। ओके, मतलब मॉडल मॉडल प्रैक्टिस सेट आप इसको बोल सकते हो। मॉडल प्रैक्टिस सेट। और जो 6 होंगे ना वो यहाँ पे आपके PYQ होंगे। PYQ कहाँ से एक सेकेंड। ओके, PYQ कब से कब तक का होगा? ओहो, ये तो और बेकार हो गया। ओके, शायद अब ठीक हो। ये कहाँ से कहाँ तक का होगा? अरे भाई साहब, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा बस हल्का कलर। हाँ ठीक है। तो PYQ कहाँ से कहाँ तक का होगा? ये PYQ जो है वो अपना यहाँ पर 2011 से लेकर के 2023 तक के यहाँ पे ये रहने वाला है। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड अवॉइड कीजिएगा। किसी की शादी है तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहा है, हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जो भी यहाँ पे मैं आंसर इसमें देने वाला हूँ, ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा और जो उसका आंसर होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला। जो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है उसी के ऊपर हम लोग फोकस करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो होपफुली अभी हम लोग इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आने वाले टाइम में जो बचे हुए 25 होंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे सेक्शन होता है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। 3 यहाँ पे अलग अलग सेक्शन रहता है, जो कि एक हो गया अपना ये, ओके वेट अ सेकेंड, एक हो गया यहाँ पे जनरल स्टडीज़ हो गया। उसके बाद फिर एक होता है जनरल साइंस एंड मैथ्स। ओके, और एक हो गया फिर अपना रीजनिंग। जिसको हम लोग यहाँ मतलब जो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको यहाँ पे बोलते हैं। ओके, तो 3 सेक्शन में रहता है। 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन इसके रहते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं और मैथ्स और साइंस दोनों के रहते हैं। ओके, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के रहते हैं। ओके, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि किसका वेटेज क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीधा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और करंट अफेयर जो है वो यहाँ पे जो 20 अलग अलग यहाँ पे सेट हैं, जो प्रैक्टिस सेट है उसका करंट अफेयर बहुत नया है और हिसाब से बहुत बहुत काम का यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लास्ट के यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें जो करंट अफेयर रहेगा उससे हमें कोई उतना मतलब नहीं रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The Prime Minister and the other Minister of Indian Union are appointed by the President under. So right answer of first is it's 2, which is Article 75. Okay, तो Article 75 के माध्यम से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उनको यहाँ पे नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से जो बाकी के जो मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के लिए उनका पूरा दायित्व यहाँ पे रहता है। ओके, वो कम्प्लीटली और हाँ कलेक्टिवली यहाँ पे वो जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो हाउस ऑफ द पीपल के प्रति रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। द सलार दे यूनी सॉल्ट डेजर्ट ऑफ बोलिविया इज सपोज टू बी द होम ऑफ 50 to 70% ऑफ द रिजर्व ऑफ। राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज इट्स 3, विच इज़ लिथियम। ओके, इसका अटोमिक नंबर जो है वो 3 यहाँ पे आ जाता है। अटोमिक नंबर भी 3 ही है इसका। एंड इसके अलावा सबको पता है कि भाई लिथियम किस चीज़ में यहाँ पे यूज़ आता है। लिथियम बेसिकली यहाँ पे जो बैटरीज होते हैं, मॉडर्न बैटरीज, उसमें यहाँ पे ये काम आते हैं और ये काफ़ी अच्छे होते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी एक तरीके से होते हैं। बिकॉज अगर आप लाइक जो अभी ड्राई सेल्स जो अगर आप लेते हो एवरेडी या फिर किसी भी कंपनी के, वो आप सिंगल यूज़ ही कर सकते हो। बट लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं वो यहाँ पे रिचार्जेबल होते हैं। इसको आप अराउंड
मतलब सब हर बैटरी का यहाँ पे अलग अलग रहता है, तो मिनिमम हम 1000 रख लेते हैं और मैक्सिमम 2000 रख लेते हैं। ओके, लाइक इतना टाइम आप इसको चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हो। ओके, मतलब तो कि आप 1000 बार इसको चार्ज कर सकते हो। ओके, तो ये इसका यहाँ पे एक साइकिल होता है। ओके, 1000 साइकिल का यहाँ पे 2000, 1500 अलग अलग साइकिल्स के यहाँ पे बैटरीज आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज़ के काम आ रहा है। ओके, और अभी के टाइम में तो भाई आपका स्कूटी हो गया, 4 व्हीलर, या फिर मतलब जो कार हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं, इनको हम लोग ईवी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो यहाँ पर जो सोलर जो प्लेट्स लगती हैं उनकी जो बैटरीज आती हैं वो भी लिथियम आयन की बैटरी बनी होती हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं बट वो उतने नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि भाई बोलीविया क्या है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, क्या है? तो बोलीविया जो है वो एक कंट्री है और ये जो है वो साउथ अमेरिका में यहाँ पे आता है। ओके, अराउंड ब्राज़ील के बगल में है, और ब्राज़ील हो गया, पेरू और पैराग्वे के बीच में ही आता है। ओके, सिंपल चीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, what is the name of the visa that enable you to travel to 23 European countries? So right answer of third is it's a fourth, which is शेंजिंग वीज़ा। ओके, तो शेंजिंग वीज़ा की मदद से आप यहाँ पे 23 अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ओके, और ऐसा नहीं कि वहाँ जाके रह जाना है, वहाँ जाके आप किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हो, चाहे मेनली तो आदमी अगर टूरिस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप लाइक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो कि 180 डेज़ या 90 डेज़ के बीच में अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए आप जा सकते हो। ओके, और अभी वीज़ा भी मतलब अलग अलग तरीके से मिलते हैं, या तो आप अपने ही कंट्री में रह के उनके एम्बेसी में जाकर ले सकते हैं, या तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी यहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। लाइक आप इंडिया से मान लीजिए जर्मनी चले गए। ओके, जर्मनी, तो आप इंडिया में भी वीज़ा आप इनके अप्रूवल करा सकते हैं, या तो आप सीधा पहले आप जर्मनी चल जाइए और यहाँ पर कुछ इमिग्रेशन के कुछ होते हैं, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी है, भी काफ़ी ईजी हो गई हैं। हर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, अगेन बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज़। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को तो भाई दूर ही रखते हैं कि तुम आओ ही मत। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। Which of these Tamil Nadu based freedom fighter earned the title of Kapila Lotia Tamilian, the Tamilian who ran a shipping country? अगर इसको बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स वन विच इज वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई। ओके, तो यहाँ पे इनको कपालोतिया तमिलियन का यहाँ पे टाइटल दिया गया है, जो कि एक यहाँ पे शिपिंग कंपनी के यहाँ पे ये रन करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये एक फ्रीडम फाइटर हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे रहते थे, उनके वहाँ पे लाइक एक लीडर थे। ओके, इनको और भी एक कह सकते हो कि यहाँ पे इनको एक टाइटल दिया गया था जो था चेकुथला चेमाई। ओके, मैं लिख देता हूँ, सबसे बेहतर ये रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये हो गया इनका एक दूसरा टाइटल भी, जो है चेकुलुथा चेमेल्ला। ओके, नाम थोड़ा सा अलग होता है भाई, हम लोग के लिए काफ़ी लाइक डिफ़िकल्ट होता है इनको प्रोनाउंसिएट करना, बट अगेन ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड ही फॉट फॉर अ कंट्री। ओके, सिंपल थिंग है। नेक्स्ट इज द डिवास्टेटिंग लातूर अर्थक्वेक हैपेंड इन विच ईयर? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स 4 विच इज़ 1993। ओके, तो 30th ऑफ सितंबर 1993 को महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद, जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, लातूर और उस्मानाबाद, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और इस अर्थक्वेक के कारण यहाँ पे अराउंड 52 डिफरेंट विलेजेस जो थे वो यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। मोर देन 10,000 पीपल वर डाइड एंड 30,000 से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे इंजर हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 6.3 या 6.2 यहाँ पे था, विच इज़ अगेन वेरी हाई। ओके, एंड काफ़ी इसके कारण मतलब काफ़ी लॉस हुआ था। ओके, आप समझ रहे हो 52 विलेजेस, यहाँ पे कोई एक विलेज में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हाहाकार मच जाता है, यहाँ पे तो भाई 10-10 हज़ार लोग मर गए। ओके, सो अगेन याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कहीं पे कोई पढ़ाता नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, बट अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई, थोड़ा सा बस दिमाग में रख लो, बैक ऑफ माइंड। ओके, द शिलोंग शिल्चर ग्रीनफील्ड corridor project is being built to enhance connectivity between which 2 states? Right answer of 6th is
फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर, फोर्थ मेघालय एंड असम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रोड बन रहा है, 4 लेन रोड होगा। ओके, 4 लेन यहाँ पे ये रोड रहने वाला है और ये 166 किलोमीटर लॉन्ग होगा, 166 किलोमीटर यहाँ पे ये लॉन्ग रहने वाला है। ओके, इससे जो इंटरस्टेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे आराम से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे टूरिज़्म है एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि इससे भाई मतलब टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म से इकोनॉमी अच्छी होती है, रेवेन्यू आता है। ओके, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली बात है, जब 166 किलोमीटर लॉन्ग यहाँ पे रोड बनेगा तो मतलब देखो, एक तो पहली चीज़ कि भाई रोड बना तो उसमें लेबर इसको बनाने में लगे, यहाँ पे इंजीनियर्स आए इसको प्लान करने के लिए, इसके बाद यहाँ पे मजदूर भी थे वो भी यहाँ पे काम करने आए, उसके अलावा जो यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ हुआ उनके जो भी मतलब मान लो कि इसमें सीमेंट लगा, सीमेंट तो वैसे नहीं लगता बट मान लेते हैं कि सीमेंट लगा यहाँ पे, गिट्टी बालू वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, टार वगैरह लगता है यहाँ पे, तो वो हर चीज़ जो रॉ मटेरियल यहाँ पे आया या फिर प्रोसेस्ड कोई मटेरियल आया तो जिसका था वो उसको यहाँ पे बेनिफिट हुआ, उसको लाने ले जाने में, ये सारी चीज़ों को लाने ले जाने में जो मजदूर आए, जो ट्रांसपोर्टेशन आया उनको पैसा मिला। जब ये बन जाएगा, जब ये यहाँ पे बन जाएगा तो इस रोड के किनारे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे शॉप्स, मॉल्स, क्या ही मतलब मॉल हो गया, इसके अलावा मतलब शॉप्स, मॉल्स, फूड प्लाजाज, ये सब यहाँ पे आराम से लगेंगे, तो फिर उनको भी भाई मतलब लाइफ टाइम तो भाई उनको फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ओके, तो एक बार रोड पास होने से बहुत कुछ हो जाती है, साथ में वहाँ पर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, next is the Christian festival of Easter always fall on which day? So right answer of 7th is it's a Sunday. Okay, Easter basically इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते, उसको याद करते हैं, शोक की तरह मानते हैं, बिकॉज जो जीसस थे, लॉर्ड जीसस, उनकी मृत्यु के बाद इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ओके, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, सो आई रियली डोंट नो कि भाई क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हुई थी, कब से क्या हुआ था, आई रियली डोंट नो। बस याद रखिएगा कि संडे को होता है। ओके, ईस्टर जो फेस्टिवल जो क्रिश्चियन का फेस्टिवल है ईस्टर वो। ओके, बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड जीसस को यहाँ पे याद करते हैं, उनकी चीज़ें हैं, उनके जो प्रवचन हैं उनको याद किया जाता है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पे याद की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द एवर पॉपुलर एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट कॉल्ड डेटॉल इज a brand owned by which of these companies? So right answer of 8th is it's C, which is Reckitt बेनक्रेसर ग्रुप। ओके, तो ये बेसिकली इंग्लैंड के ग्रुप है और डेटॉल जो था वो 1932 में यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद से काफ़ी ये पॉपुलर हुआ था। अभी भी सभी के घरों में डेटॉल रहेगा या फिर सेवलॉन रहेगा, दोनों में से कोई एक रहता ही रहता है या फिर दोनों ही रहता है, बट डेटॉल वॉज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे टाइम में, भाई यही था एंटीसेप्टिक के तौर पे, और ये काम भी करता है। ओके, लोग इसको अलग अलग चीज़ों में, लाइक अगर आप घर पे लाइक पोछा वगैरह लगा रहे हो तो उसमें भी एक ढक्कन, कहीं पे अगर वॉशरूम क्लीन हो रहा है तो वहाँ पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई कटा उटा, तो वहाँ पर भी ये काम आ जाता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है, कभी कभी पूछ देता है कि भाई इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, तो मैं उस इंग्रेडिएंट का नाम जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरोजिनॉल। ओके, ये यहाँ पे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसमें, डेटॉल में। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज प्रीडोमिनेंटली, राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ग्रेटिफिकेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो बिहार जो अपना है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे ये मिलता है। ओके, यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पर जो है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे मेनली देखने को मिल जाता है और जनरली यहाँ पे जो मानसून है ना वो यहाँ पे ये रहता है। ओके, मतलब नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा कोई यहाँ पे ड्राई नहीं रहता या फिर यहाँ पे हमेशा बारिश नहीं होते रहता, नॉर्मल रहता, जैसा होना चाहिए वैसे रहता है। ओके, इसके अलावा अब जैसे देखो नॉर्थ बिहार जो है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे ठंड टाइप रहता है, लेकिन साउथ बिहार में अगर आप स्पेशली गया के रीजन में देखोगे तो वहाँ पे तो भाई बहुत कड़ाके की गर्मी यहाँ पे पड़ती है। तो एक तरीके से ग्रेटिफिकेशन यहाँ पे बोलना सही रहेगा। ओके, ऑल्दो बिहार ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज द अहोम एम्पायर फ्लरिश्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इन 13th century? तो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ईस्टर्न सेंचुरी। अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ कि अहोम जो था वो असम से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ओके, असम में यहाँ पे इनका जो डायनेस्टी था वो यहाँ पे था और अभी हाल ही में जो अहोम एम्पायर है इसको आई थिंक यूनेस्को में यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया रखा गया इसको, और 600 ईयर्स तक यहाँ पे इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे
अपना एम्पायर को मेंटेन किया था। और जो मुग़ल था, मुग़ल एक्सपेंशन, जो विस्तारवाद बोलते हैं जिसको, कि भाई मुग़ल जो लोग थे वो अपना साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, उसको यहाँ पे अहोम एम्पायर्स के जितने भी जो किंग्स थे वो यहाँ पे इन्होंने रोका था। ओके। और ये ब्रह्मपुत्रा जो वैली है उसके आसपास ही यहाँ पे रहते थे। ओके। 1228 में यहाँ पर इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे चला। ओके। इनके यहाँ पे जो पहले जो किंग थे इस अहोम एम्पायर के, वो याद रखिएगा बिकॉज कभी कभी पूछ देता है। ओके। तो यहाँ पे उनका नाम था शू का पहा। ओके। शुकापहा, इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। नेक्स्ट इज among the four pair of Bollywood music director listed, one pair are blood brother, name this sibling part। देखो ये तो थोड़ा सा अलग ही चीज़ पूछ दिया है, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है। ओके। कल्याणी जी एंड आनंदी जी। ओके। तो कल्याणी जी और आनंदी जी जो हैं वो यहाँ पे सिबलिंग्स हैं, और गाने जो है वो यहाँ पे कंपोज करते हैं। इनकी हिंदी फिल्म में जो गाने हैं वहाँ पे साउंड ट्रैक देना, एवरग्रीन सॉन्ग्स जो है उनको कंपोज करना, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। ज़्यादा इसमें आगे जाएंगे नहीं, बस इतना याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ओके। तो शहनाई है, फ्लूट है, ओबेयू एंड सरादो, सरादो, ओबेयू एंड सरादो इज द राइट आंसर। ओके। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तारे लगी होती है ना, वो। ओके। और ये बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए यहाँ पे होता है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ये मेनली रहता है। ओके। ये हल्का सा सितार टाइप का रहता है। ओके। बट ये अगेन वो स्ट्रिंग वाला ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है। ओके। मैं रेफरेंस नहीं दे पा रहा कि भाई मैं किसका दूँ, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे सितार टाइप का रहता है, लेकिन थोड़ा सा उससे हल्का हाइट में शायद छोटा होता है। ओके। छोटा होता है लेकिन ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहता है। लाइक ये आप देख सकते हो, ऐसे करके ये ऐसे करके रहता है, और यहाँ पे अलग अलग वायर्स होती हैं लगी हुई। ओके। लंबी लंबी। नेक्स्ट इज इफ यू सी a sign 5T while driving on an Indian road, what does that road sign means? So right answer of 13th is 5 किलोमीटर स्पीड 5 रोड नहीं, यहाँ देख लेते हैं। व्हीकल वेटिंग मोर देन 5 टन शुड नॉट यूज द रोड, सही है। देर आर 5 टर्न अहेड, नहीं ये नहीं। व्हीकल वेटिंग मोर देन 5 टन शुड नॉट यूज़ द रोड, बिकॉज अगर आप उससे अगर आप देखो क्या है ना कि इसलिए लिखा रहता है बिकॉज अगर आप इससे ज़्यादा का अगर आप लोड रखिएगा तो जो रोड है वो डैमेज कर जाते हैं। भाई रोड एक लिमिट तक के लिए ही बनाए रहते हैं, इसके अलावा आपके अगर मान लो कि अगर इससे ज़्यादा है तो उसके लिए जो कॉरिडोर है वो अलग ही रहता है, जो कि इससे ज़्यादा हैवी चीज़ों को वो ईजिली यहाँ पे कर सके। ओके। नेक्स्ट इज ओके, ये लगता है अच्छा एंड हो गया ना, ठीक है। विच ऑफ दीज हाई कोर्ट्स बेंच कोर्ट ऑपरेट फ्रॉम द पोर्ट प्लेयर एंड इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ एन अंडमान निकोबार। इट्स अराउंड, इधर इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकाटा हाई कोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, और सिलीगुड़ी में इसका यहाँ पे बेंच दिया गया है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। द सिटी ऑफ शस्त्रबोग इज, शस्त्रबोग नहीं है ये, स्ट्रेसबोर्ग। The city of Strasbourg is the official seat of European Parliament. In which European country is Strasbourg located? So right answer of 15th is it's France. Okay. एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो अपना यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन आप या फिर पार्लियामेंट जो लिखा मेन आप यूरोपियन यूनियन रखिए। ओके। यूरोपियन यूनियन के अंदर 3 अलग अलग मतलब इसके कैपिटल्स हैं। ओके। जिसमें से एक कैपिटल जो है वो यहाँ पे स्ट्रैसबर्ग यहाँ पे आ जाता है। ओके। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अपना यहाँ पे ब्रसल्स एक और हो गया, और एक हो गया अपना लग्जमबर्ग। ओके। ये 3 यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के यहाँ पे कैपिटल्स हैं, इन तीनों को आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन of India Limited has got its own security paper mill that produce the paper for banknote. Where is the security paper mill located? So right answer of 16th is its fourth, which is Hoshangabad, मध्य प्रदेश। ओके। ये जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे है, लाइक अगर मैं सही डेट अगर बताऊँ तो ये 1968 से यहाँ पर ये है, और इस पेपर मिल में
ये जो यहाँ पे पेपर मिल है, इसमें यहाँ पे न सिर्फ यहाँ पे बैंक नोट बनाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जो आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे बनते हैं। ओके, जो स्टैम्प्स आते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। ओके, और इसकी जो है वो यहाँ पे एक न्यू यूनिट को यहाँ पे शुरू किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन Conference on Trade and Development is a permanent intergovernmental body established by the United Nations to deal with trade, investment and development issues. Where is the headquarter? Wow, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं था। राइट आंसर ऑफ 17th इज इट्स 3 विच इज जेनेवा। ओके, जेनेवा में ही यहाँ पे ये रहता है। मैं बहुत सारे जो जो अपने मतलब जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ये हो गया, एक तो यहाँ पे अंकटैड हो गया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और ये बना कब था? 1964 में। देखो, अब ये अंकटैड करता क्या है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है। वो यहाँ पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पे काम करता है। ओके, तो और कुछ इतना बताने लायक कुछ है ही नहीं। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1964 में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हो गया। इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ और पूछेगा। नेक्स्ट इज, विच सिटी इन सेंट्रल इंडिया इज फेमस फॉर इट्स Diamond Railway Crossing, a point where north-south railway line met the east-west railway lines. Right answer of 18th is नागपुर। याद रखिएगा, जैसे ये अपना नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ओके, तो कोई एक लाइन होगा जो ऐसे आ रहा होगा इधर से, नहीं दो नहीं, आई थिंक दो ही होते, पता नहीं, कंफर्म नहीं, मैं देखा हूँ लेकिन इतना याद नहीं मेरे को। और दो ऊपर नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ऐसे एक ऐसे रख लेते हैं, एक ऐसे रख लेते हैं। ओके, ऐसे। तो ये जो एरिया है ना वो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, स्पेशली इन नागपुर। ओके, तो नागपुर में यहाँ पे ये क्रॉस करता है और ये बिल्कुल एक डायमंड के शेप का यहाँ पे ये दिखाई देता है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहते हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा, ये तो पूछ दिया आपसे रेलवे, सॉरी डायमंड रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पे पूछेगा आपसे डबल, एक मिनट, डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग, मतलब कि जहाँ पे दो दो रेल यहाँ पे हो रहा है। दो दो का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन जो है उतना छोटा करूँगा और मे बी इसको उठाऊँगा और 2-3 कलर्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये अरे भाई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। एक नॉर्थ से साउथ आ रही है और एक नॉर्थ से साउथ वापस जा रही है। दोबारा एक आ रही है, एक दोबारा जा रही है। सेम यहाँ पर भी हम लोग 4 करेंगे। तो वो कि तो सॉरी, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखता है। इसको यहाँ पे डबल लाइक यहाँ पे बोलते हैं। ओके, मैं अपना एक बार नेट ऑन करता हूँ। ओके, मे बी नोटिफिकेशंस आएंगे बहुत सारी। चलो, नेट आ गया है, इसको एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक बार हम लोग जाते हैं वापस अपने गूगल में, यहाँ पे लिखते हैं ये आ गया इमेज, ये देख लो, यही है। यहाँ से अब मान लो कि ये नॉर्थ से अच्छा यहाँ पे तो लिखा है, लिख ही नहीं पाऊँगा मैं, शायद लिख पाऊँ, नहीं नहीं मुश्किल है, नहीं लिख पाऊँगा। आई थिंक यहाँ से जाने के बाद लिख पाऊँ, ब्रश, हाँ अब होगा। मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनता है और इसको यहाँ पे एक बोल सकते हो कि ये डायमंड शेप यहाँ पे बनता है। ओके, डायमंड की तरह यहाँ पे लगता है, तो इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मे बी क्वेश्चन में आपके यहाँ पे आ सकता है। ओके ओके, आगे वापस हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर अगर नॉर्मल आपसे पूछता है डायमंड रेलवे क्रॉसिंग तो भी यहाँ पे नागपुर रहेगा। डबल पूछेगा डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग तो भी यहाँ पे नागपुर ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम फॉर द Spanish and Portuguese Parliament? The name has been derived from their common medieval history. So right answer of 19th is its 4th, which is Cotres. Wait.
कॉर्टेस, ओके। कॉर्टेस यहाँ पे नाम यहाँ पे इनको दिया गया है, और ये इनके स्पेनिश पार्लियामेंट के नाम है, ओके। और बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग हाउसेज होते हैं, एक होता है कांग्रेस ऑफ डेप्टीज और द सीनेट, ओके। यहाँ पे दो रहता है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करें हल्का फुल्की, तो कॉटेज जो था ना वो यहाँ पे इनकी असेंबली का ही नाम था मिडाइवल पीरियड में भी, ओके। तो ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पे कोई इसका इवेंट नहीं था जिसके कारण इसको यहाँ पे रखा गया, ओके। उस टाइम पर भी इसको यहाँ पे असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बोलते थे, और अभी भी इसको सेम चीज़ यहाँ पे अभी बोला जा रहा है, ओके। लाइक थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉडर्न कर दिया गया है, बाकी बात वही है, ओके। नेक्स्ट इज what is the color that is prescribed for school bus in India? So right answer of 20 is it's 3, which is yellow. Yellow यहाँ से भाई दूर से ही पता चल जाता है कि भाई ये स्कूल की बस है, ओके। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है, और आई थिंक 1945 के अमेंडमेंट में आया था शायद ये। और येलो नहीं है, गोल्डन येलो है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु स्टार्टेड अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड मदरलैंड? इट्स मजहरुल हक, ओके। मजहरुल हक ने इन्होंने यहाँ पे 30 सितंबर, ये यार मैं दिमाग दिमाग मेरा अलग ही घूमता है इन सब चीज़ों से। हाँ ये थोड़ा ठीक है, 30 सितंबर 1921 में यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था। ये 4 लग रहा है, 21 में, ओके। यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था, और कहाँ से किया था? सदाकत आश्रम। कहाँ पर है ये? सामने यहाँ पे पटना में भी बगल में, ओके। यहीं पे बगल में थोड़ा सा आगे जाके मिल जाएगा, यहीं पे था। और ये नेशनल यूनिटी को यहाँ पे दर्शाता था, और मतलब उसी के हिसाब उसी के लिए यहाँ पे शुरू किया गया था, ओके। नेक्स्ट इज विच टू कंट्रीज डायरेक्टली जॉइंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB? So right answer of 22 is it's 2, which is कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, ओके। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने क्या किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे वो लोग ज्वाइन कर गए हैं, ओके। अब यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज हो गए? 11 यहाँ पे पूरे कंट्रीज यहाँ पे हो चुके हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो 2015 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिक्स के द्वारा, ओके। इसमें इंडिया भी है, और लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे 6 नए यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, ओके। ये बेसिकली जो अभी जो इमर्जिंग पावर जो है, इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं उनका यहाँ पे ग्रुप है, ओके। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से अभी के दौर में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। एंड इवन नेटो वगैरह भी, नेटो फेटो जो है वो भी यहाँ पे इससे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कुछ कर देगा, डॉलर को रिप्लेस कर देगा क्या, ऐसा मतलब हो सकता है, ओके। नॉट कन्फर्म्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ। नेक्स्ट इज द विपिन आइलैंड इज द, ये क्या लिखा हुआ है? बिजलिंग एंड डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द अरेबियन सी, वेरी नियर द इंडियन कोस्ट, नियर विच ऑफ दीज सिटीज इज विपिन सिचुएटेड? सो राइट आंसर ऑफ 23 इज इट्स कोची, ओके। कोची के बगल में यहाँ ये विपिन, ये ना VYPEEN, हाँ विपिन, ओके। विपिन यहाँ पे इसको मेनली इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बिजी है, और लाइक बिजीएस्ट है यहाँ पे है, और साथ में यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है पूरे एशिया का। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरे एशिया का ये डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है, और ये अराउंड 27 किलोमीटर यहाँ पे लाइक है इसका पूरा लंबाई चौड़ाई मिला जुला के। और ये कोची से बस ज़्यादा दूर पे नहीं, थोड़ी दूर पे ही है, ओके। अब भाई यहाँ पे आइलैंड की बात चल रही है, तो भाई सबको पता होगा एप्स्टीन आइलैंड, ओके। देखो एप्स्टीन आइलैंड, जो एप्स्टीन आइलैंड है ना, उसका नाम एप्स्टीन आइलैंड है ही नहीं, उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज ये बहुत चर्चे में है, और यही सब पूछेगा। ये आपसे नहीं पूछेगा कि भाई उसमें कौन था, क्या था, ट्रंप का नाम था कि नहीं था, क्या था, ये सब क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा सिंपल चीज़ कि एप्स्टीन आइलैंड या फिर जेफरी एप्स्टीन जो है उसके आइलैंड का क्या नाम है। अब वो एप्स्टीन आइलैंड नाम नहीं है, ऑप्शन में सबसे पहले वही होगा। इसका नाम है लिटिल सेंट जेम्स, ओके। लिटिल सेंट जेम्स है, और ये कहाँ पे है? यूएसए में यहाँ पे सिचुएटेड है, ओके। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा बिकॉज सबको यही लग रहा है कि भाई एप्स्टीन आइलैंड पे ये हो गया, वो हो गया, अंड शंड हो गया, और पता नहीं क्या क्या हो गया, बता भी नहीं सकते भाई। ऑब्वियसली सबको पता ही होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड लेकिन उसका नाम क्या है? लिटिल सेंट जेम्स। याद रखिएगा इस चीज़ को, मे भी कहीं पूछ ही दे किसी एग्जाम में, वैसे नहीं भी पूछ सकता है, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया गया। नेक्स्ट इज
Through Spanish is the most widely spoken language, this country is also home to language such as Nahuatl, यूस्टेक, माया एंड मिक्सटेक। जहाँ पर भी मतलब अच्छा आगे विच कंट्री इज बीइंग रेफर टू, देखो जहाँ कहाँ कहीं पर भी अगर ये वर्ड आ गया मायान सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह कुछ भी, तो सीधा यहाँ पे मैक्सिको, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, मैक्सिका लिखा हुआ है, लेकिन इट्स मैक्सिको यहाँ पे होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उस चीज़ से, वो यहाँ पे रहता है। और भाई मायान कल्चर बहुत पुराना है और वो बोलते हैं कि काफ़ी एडवांस था, काफ़ी मतलब वो मैथमेटिशियन, मतलब मैथमेटिक्स में काफ़ी वो तेज़ थे, और भाई उन्होंने कैलेंडर वगैरह सब बना लिया था इन लोगों ने। और ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग भी कम नहीं थे, बस ग्लोरीफाई नहीं किया गया। ओके, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेम द इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ monetarism. Okay, so right answer of 25th is it's fourth, which is मिल्टन फ्रीडमैन। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गया है, क्लियर नहीं है। ओके, मिल्टन फ्रीडमैन। ओके, तो ये जो अपना यहाँ पे थ्योरी ऑफ मोनेटरिज्म जो है वो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे टॉपिक है, और ये सेंट्रल बैंकिंग, मनी सप्लाई, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करता है। साथ में यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे कम करना, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर मेन रहता है, और किस तरीके से हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर यहाँ पे रहता है। ओके, थ्योरी ऑफ मोनेटरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस फॉर sugar cane announced by the government of India for sugar season 2025-26. So right answer of 26 is 355 पर क्विंटल। ओके, यहाँ पे इसको ये रहने वाला है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अराउंड 2025 का ये करंट अफेयर है, अप्रैल के समय का ये है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। ओके, कि भाई शुगर केन का क्या प्राइस चल रहा है पर क्विंटल के हिसाब से। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन और पिन कोड सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। राइट आंसर 27th इज इट्स 1972। ओके, 15 अगस्त 1972 को यहाँ पे इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड मेनली इसका था कि भाई जो पिन नंबर है उसके थ्रू आप यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में बेसिकली पिन को यहाँ पे यूज़ करता है, आजकल तो यहाँ पे लाइक एड्रेस में भी होता है, और अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बिना तो आप अपना पार्सल पैकेजेस कुछ भी यहाँ पे मंगा नहीं सकते, और भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, और एक चीज़ इसका यहाँ पे ये भी यूज़ था कि भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो कि एक रामनगर है। ओके वेट अ सेकेंड, ये क्या हो गया, रामनगर है, और ये मान लो कि एक पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मानने के लिए बोल रहा आता होता है कि मुझे नहीं पता, और एक सेम नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी एक रामनगर आता है। ओके, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो, इसलिए यहाँ पे पिन कोड का यहाँ पे लाया गया। साथ ही में देखो क्या है, अलग अलग जगहों पे रीजनल लैंग्वेजेस में भी एड्रेस में कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, तो उसके लिए भी यहाँ पे पिन कोड लाया गया, ताकि जब कभी भी कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो हम लोग पिन कोड का सहारा लेकर के सही और एग्जैक्ट लोकेशन पे यहाँ पे हम लोग पहुँच सकें, और जो भी उनका जो डिलीवरी है वो यहाँ पे सही कर सकें। ओके, और इसके कारण जो मेन जो कन्फ्यूज़न का जो सिस्टम था उसको यहाँ पे कंप्लीटली इलेमिनेट कर दिया गया। ओके, 1972 15 अगस्त 1972 को PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर को यहाँ पे लाया गया था, याद रखिएगा। फुल फॉर्म कब, क्या, कैसे, क्यों, सब यहाँ पे मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज एड अप टू फॉर्म द इलिब्रियन पेनिनसुला। राइट आंसर ऑफ 28th इज इट्स टुडे स्पेन एंड पोर्चुगल। बेसिकली क्या है ना कि देखो मैं हल्का सा मैप कोशिश करता हूँ, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कोशिश ही मैं कर सकता हूँ, मैं कंफर्म बता नहीं सकता कि मैं ले ही आऊँगा। ठीक है, अरे भाई इंटरनेट, चलो नेट आ गया, ये जो है ना अपना ये हो गया। ओके वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, ब्रश निकाल लेते हैं। हाँ ब्रश आ गया, ये निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना पोर्चुगल, ये क्या हो गया स्पेन, ये जिब्राल्टर यहाँ पे आ जाता है जो कि साउथ ये अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है बेसिकली यहाँ पर से। अरे भाई इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, इरिबियन पेनिनसुला। मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पर, अरबियन, EB
ERIAN, अरेबियन पेनिनसुला। ये थोड़ा सा पता है इसका, थोड़ा सा ये बहुत बेकार टाइप का ही, मतलब सही नहीं है पेन चलती ये, मतलब जो मैं रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ ना उसका पेन बहुत बेकार है। तो यहाँ पे ये है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ओके, एक, दो और तीन, तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से यहाँ पे ये लैंड से लगा हुआ है, ओके। तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है। आ गया, ओके, दिखा दी मैंने आपको, स्पेन और पोर्चुगल यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट, ऑन विच डे ऑफ द ईयर डज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन celebrate the World Health Day? So right answer of 29th is it's 2 which is 7th of April, okay। 7th of April को यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और यही बताते हैं कि भाई हेल्दी रहो, हेल्दी खाना खाओ, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ओके। नेक्स्ट इज द प्लेस Broadway and its world famous theater shows the synonymous with which of these great cities? So right answer of 30th is 3 which is New York। आगे बढ़ जाते हैं। In which city of India is the India Diamond Institute situated? So right answer of 31st is its 4th which is Diamond City, Surat, okay। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है ये है कि यहाँ पे डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी के फील्ड में यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ओके। और किस तरीके से मतलब सब कुछ मतलब बेहतरीन कर सकते हैं और आगे क्या क्या हम लोग इसमें इनोवेशन ला सकते हैं उसके लिए है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड? सो राइट आंसर ऑफ 32 इज 11th of November 1918, ओके। आप वैसे भी अगर आपको ईयर याद होगा तो आप इस चीज़ को ईजिली आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे ये शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 28 जुलाई, ये देखो लिखा हुआ है 28 जुलाई 1914, इस टाइम पे ये शुरू हुआ था। इसको हटा देते हैं। और इस टाइम पे ये ख़त्म हुआ था। इस 4 साल के पीरियड में 1 करोड़ लोग मरे थे, ओके। इसके साथ साथ बहुत सारी जो यूरोप में जो कंट्रीज़ थी वो खासकर एम्पायर्स जो थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। जर्मनी ख़त्म हो चुका था, ऑस्ट्रिया भी गया हुआ था। इसके अलावा साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो रशिया भी ऑलमोस्ट वही ख़त्म था। ऑटोमन एम्पायर भी लगभग चला गया था। ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे तो ये खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गया था। तो बहुत सारे एम्पायर्स जो थे वो यहाँ पे ख़त्म हुए थे और कई सारे, भाई जब 1 करोड़ लोग मरे हैं तो समझो कि कम से कम तो 5 करोड़ लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे होंगे। और फिर वही भुखमरी, पैसों की कमी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाता है, ओके। और इसके कुछ टाइम के बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? भाई 7th सबको पता है। राइट आंसर ऑफ 33 इज इट्स 4 विच इज़ 7th, ओके। और इसके अगर हम बात करें यहाँ पे तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे इंडिया आता है, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द जन गण मन विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया संग फॉर द फर्स्ट टाइम? सो राइट आंसर ऑफ 34th इज इट्स 27th of December 1911, ओके। यहाँ पे इसको गाया गया था कहाँ पर? पहले एक चीज़ याद रखो कि ये बंगाली लैंग्वेज जो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे मेनली, जो बंगाली लैंग्वेज के राइटर थे, मास्टर, सब बढ़िया इंसान थे, ओके। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा था। इसके अलावा कोलकाता में इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे गाया गया था और 27th of December 1911 में। और फिर इसको एक तरीके से, भाई टाइम मुझे डेट कंफर्म नहीं आ रहा, लेकिन 24th of January, अच्छा दिया हुआ है, वेरी गुड। 24th of January 1950 को यहाँ पे हम लोगों ने इसको एज अ नेशनल एंथम हमने इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था। और ये जो सॉन्ग जो है ये 52 सेकेंड्स का है और इतने में भी लोग खड़े नहीं हो पाते भाई। ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी, ओके। अरे भाई देश है, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी ईगो आ जाता है, ईगो। अभी अगर कोई यहाँ पे आतंकवादी या कोई नक्सलाइट मरा जाए तो तुरंत यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, तुरंत कैंडल मार्च निकल जाएगा। और एक तो यहाँ पे ये दिल्ली है, इंडिया गेट है, तुरंत पहुँच जाएंगे। कितना हिडमा मारोगे, हिडमा ऐसा है वैसा है, ये है वो है, करने लग जाओगे तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। द डेट ऑफ द ईयर ऑन विच द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन नाइट एंड डे इज़
maximum are called? So right answer of 35 says it's संक्रांति. ये 2 बार होता है संक्रांति, एक बार गर्मी में होता है यानी कि समर, और एक बार विंटर. इसके अलावा याद रखिएगा जून 21 लॉन्गेस्ट डे, ओके, और 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे. ये 2 चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से यहाँ पे आता है, ओके. और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं. अच्छा, शॉर्टेस्ट डे किस में? अरे भाई रे, 1 सेकेंड, तुम लोग नौटंकी कर दोगे फिर. शॉर्टेस्ट डे जो है वो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहेगा, ओके. साउथ हेमिस्फेयर में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट कर लेते हैं बात यहाँ पर अब. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माउंटेन टॉप्स हैज़ द लोएस्ट एलिवेशन? सो राइट आंसर ऑफ 36 इज मुकुट पर्वत, ओके. मुकुट पर्वत जो है उनकी हाइट जो है वो यहाँ पे 7242 मीटर्स यहाँ पे है. उसके बाद यहाँ पे हम बात करें कंचनजंगा की यहाँ पर, तो ये है 7 बार 7 थोड़ी आएगा, 8586 मीटर. सेकेंड नंबर पे फिर नंदा देवी आ जाती हैं, और फिर कामेत, और फिर मुकुट पर्वत, ओके. नेक्स्ट, what is the ranking of Bihar in terms of population density, in terms of population in country? So right answer of 37th is it's 4th, okay. तो 4th नंबर पे हम लोग यहाँ पे आते हैं बिहार के लोग, और थोड़ा सा हालत ख़राब है बिहार का. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि हमेशा रात ही रहे, दिन भी होगा, ठीक है. द नेक्स्ट इज द लिमिट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज. सो राइट आंसर ऑफ 38th इज इट्स बैंडविथ, ओके. बैंडविथ इसको बोलते हैं. और ये जो और कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र, इंटरनेट ट्रांसफ़र नहीं, ओके. याद रखिएगा इस चीज़ को. नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं. विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू गिव असेंट टू GST बिल? सो राइट आंसर ऑफ 39th इज इट्स 3 विच इज़ असम. ये पुराना न्यूज़ है 2016 का. नेक्स्ट इज, और हाँ 2016 का ही है, चलो ठीक है. नेक्स्ट इज 2016 का पता यार मेरे कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 12 अगस्त को हुआ था, ओके. 12 अगस्त को असम ने पास कर दिया था, और फिर 2017 को ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो गया था. 1 जुलाई, ये याद रखिएगा, ओके. 1 जुलाई को ये ऑल ओवर इंडिया में लीगली यहाँ पे ये इन्फोर्स कर दिया गया था, ओके. लेकिन उससे पहले ही असम ने कहा था कि ना हम मान गए, आप बस शुरू कीजिए. नेक्स्ट इज, बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी एंड सात्विक राज रंकी रेड्डी हैव रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? राइट आंसर ऑफ 40th इज इट्स 2 विच इज़ 2023. अगेन थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया है. ऐसा ही होता है भाई, एग्ज़ाम्स जो है ना वो बोल देती है आपको, मेनली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बोल देते हैं कि ज़्यादा नहीं पूछेगा. अगर 2026 में अगर पेपर है तो 2025 से आप पढ़ लो, आ जाएगा. लेकिन आयोग जो है वो लगभग 2019 से बैठा होता है कि भाई हम इतना का पूछेंगे, ये पूरा का मिला करके. और इधर का बहुत कम, इधर का तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इधर का भी 10 कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इसी में गुस्सा आता है कि भाई इतना पुराना कैसे करेगा कोई. इतना तो आप जो आयोग में बैठे हैं भाई वो भी नहीं कर पाएंगे, उनके टाइम का पेपर ही अलग होगा. फिर छोड़ो. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मिनिमम सेंट्रल एज? ये क्या लिखा हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मिनिमम सेंट्रल एज? राइट आंसर ऑफ 41st इज इट्स 3 उत्तर प्रदेश. अच्छा, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ दोबारा से, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है, पता नहीं क्या है. बट इसका यहाँ पे 20 बताया गया, 20 ईयर्स, और इंडिया का बताया गया सेंट्रल एज 25 साल. अब ये क्या है कमेंट कर दीजिएगा ज़रा. नेक्स्ट, और राजस्थान का यहाँ पे 22, और केरला का यहाँ पे बताया ही नहीं गया. हाईएस्ट यहाँ पे बताया गया, लाइक बहुत ज़्यादा, और लाइक 31, ओके. यही है. नेक्स्ट इज, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? इट्स 3 साउथ अमेरिका. कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो भाई.
नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट जीन एडिटेड राइस क्रॉप डेवलप्ड बाय इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 43rd इज इट्स वन विच इज DRR राइस 100 कमला एंड पुसरा DTS राइस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच इज द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑफ 44th इज पद्म भूषण। ओके, और कुछ तो नहीं बताना, बताते हैं, रुको। यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि थर्ड हाईएस्ट कौन है, फर्स्ट कौन है भारत रत्न, सेकंड कौन है पद्म विभूषण, थर्ड कौन है ये पद्म भूषण, और फोर्थ कौन है, फोर्थ अपना हो गया पद्मश्री। ओके, तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे हल्का दम दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ 45th इज इट्स 4 विच इज 8th ऑफ सितंबर। ओके, ये कब से शुरू हुआ था, ये 1966 से यहाँ पे ये शुरू हुआ है, और इसमें मेन है कि भाई जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको मैक्सिमम लिटरेसी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि वो अपने डे टू डे काम को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सके, एंड एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया करने को कहा गया है। ऑल्दो लोग एजुकेशन लेने के बाद भी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी किलोमीटर डज अ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट बाय 1 डिग्री। इट्स क्या बोलते हैं फर्स्ट 111 किलोमीटर। ओके, 1 डिग्री में यहाँ पे 111 यहाँ पे किलोमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट इज हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। सो राइट आंसर ऑफ 47th इज इट्स हसरत मोहम्मद। आई डोंट बिलीव दैट, एक सेकेंड, इट्स हसरत मोहानी। रीज़न इज़ दैट कि भाई देखो, जो हमारे भाई महान भगत सिंह जो थे उन्होंने जब बॉम्ब असेंबली में फेंका था तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन उसको लिखा किसने, उसको कंपोज किसने किया, बनाया किसने कि भाई इनकलाब जिंदाबाद बोला जा सकता है, तो वो थे हसरत मोहानी जी। ओके, इन्होंने इस पर्टिकुलर शब्द को दिया, लेकिन बोला कौन इसको पहली बार, तो वो थे हमारे भगत सिंह। महान, मतलब क्या सोच है भाई, बेस्ट, ग्रेट। नेक्स्ट इज हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो राइट ऑन इट्स अटॉर्नी जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, अटॉर्नी जनरल। 76 है शायद, आर्टिकल नंबर एक बार देख लीजिएगा क्या है, 76 जहाँ तक मुझे पता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो राइट आंसर ऑफ 49th इज विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द, यहाँ पे देखो 2 बार ऑन कर दिया, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो राइट आंसर ऑफ 50th इज 7। तो यहाँ से जनरल साइंस और मैथमेटिक्स यहाँ पे शुरू होने वाला है। ओके, एक चीज़ का आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, दैट विल टेक टाइम, और मेरे पास टाइम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी हम शुरू करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सॉल्व ना करने के पीछे एक रीज़न तो ये है कि थोड़ा सा मुझे भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, दूसरा चीज़ ये कि टाइम लग जाएगा, और तीसरा चीज़ ये कि भाई आप लोग आराम से बैठ के सॉल्व करो, ठीक है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आंसर बता दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो इट्स TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 51 का तो यही आंसर होना चाहिए भाई, देख लेते हैं एक बार। 3 है, हाँ, टोटल इंटरनल, अच्छा इंटरनल, टोटल एक्सटर्नल, यही तो गुस्सा आता है। यहाँ पे आंसर की में लिखा हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल, इसको करो भाई, क्योंकि मुझे भी पता है कि TIR होता है टोटल इंटरनल, और वो अंदर रहता है, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास m through T degree Celsius is H, then the specific heat of the substance of the body is dash. राइट आंसर ऑफ 52 इज इट्स 4th। जो आंसर में दिया हुआ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हाँ यहाँ पे वो करने के लिए, कैलकुलेशन टाइप करने के लिए कुछ है इसमें। नेक्स्ट इज
The approximate value of latent heat of melting of ice in SI system is, right answer of 53 is, it's 3.36 into 10 to the power 5 J kg minus 1, okay, joule kg minus 1. Next is particle moves halfway around a circular track of radius r. The displacement and distance traversed by the particle respectively are, so right answer of 54th is, it's 1 2 r pi r, okay, सॉल्व कीजिएगा आराम से. नेक्स्ट इज अ पार्टिकल मूव फ्रॉम 1 minute with a velocity of 15 ms and move for 0.5 minute with a velocity of 10 ms. The average speed of the particle is, right answer of 55 is, it's 1. थोड़ा सा इसको हल्का सा थिक करेंगे. नेक्स्ट इज अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन. राइट आंसर ऑफ 56 is, it's 1. The potential energy goes on increasing. Next is, why only certain materials are used as ingredient of electric fuse. So right answer of 57th is, alloy is used because it has low melting point. अगर यहाँ पे ये हाई हो जाएगा तो वो जो फ्यूज़ है वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, वो सर्किट को ब्रेक नहीं कर पाएगा. फ्यूज़ का सिंपल काम होता है कि भाई सर्किट को ब्रेक कर दे और पूरे सर्किट को ख़राब होने से, जलने से, या कोई भी जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है या कोई गैजेट लगा हुआ है उसको ख़राब होने से, शॉर्ट सर्किट होने से बचा सके. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इसमें मेनली सोल्डर लगाया जाता है, जो आप सोल्डिंग वायर में यूज़ करते हो ना, सोल्डर जो सिल्वर कलर का एक वायर होता है उसका यहाँ पे मेन रोल रहता है. ओके, उसी को यहाँ पे मेनली लगाना चाहिए, लेकिन सब यहाँ पे बड़ा मोटा मोटा लगा देता है, विच इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वोल्टेज इज इंडिकेटेड बाय. सो राइट आंसर ऑफ 58th इज, इट्स जूल पर कूलम. नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने बीच बीच में कहीं पे एमएस बोल दिया था ना, यहाँ पे ये मिली पर सेकेंड है. ओके, मीटर पर सेकेंड जो भी होगा भाई देख लेना. नेक्स्ट इज, आफ्टर मच एंड लॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर ज्वेलरी दोज हैव अ black coating and the brightness is lost. The formula of the coating substance is 59th, it's 2. ये है Ag² Ag2S, यानी कि ये हो सकता है सिल्वर सल्फाइड, है ना, सिल्वर सल्फाइड. क्या एक बार क्वेश्चन में दोबारा पढ़ूंगा. आफ्टर मच एंड लॉन्ग यूज ऑफ सिल्वर ज्वेलरीज दोज हैव अ ब्लैक कोटिंग एंड द ब्राइटनेस इज, अच्छा समझ गया, ठीक है. जो सिल्वर के जो ज्वेलरीज होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाते हैं, किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण. ओके, नेक्स्ट इज, द पर्सन हु स्टेटेड द 3 लॉ ऑफ मोशन. राइट आंसर ऑफ 60 इज, भाई ये तो मुझे भी आता है. नेक्स्ट इज, द पोजिशन ऑफ पोटेशियम इन द पीरियोडिक टेबल इज. राइट आंसर ऑफ 61 इज 1. इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4th पीरियड. 19 इसका यहाँ पे अटामिक नंबर होता है, 19, ठीक है. और बता बाकी चीज़ यहाँ पे आपको दे दिया. नेक्स्ट इज, द एसिड विच इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर. द एसिड विच इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर इज. राइट आंसर ऑफ 62 इज HNO3. HNO3 इसका केमिकल नेम है, पूरा इसका जो नाम है वो है यहाँ पर निट्रिक एसिड. नेक्स्ट इज, the substance which is in aluminium utensils is. So right answer of 63 is, it's again HNO3, nitric acid. Next is, the acid which is identified as AgNO3 is. 64 का क्या होगा भाई, HCl. ओके, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं. ओके, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, नेक्स्ट इज, 1 allotrope of carbon is. 65, it's graphite. Next is, one of the gases which are responsible for creating the greenhouse effect in the atmosphere is. कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन नहीं होगा, निट्रस ऑक्साइड, मीथेन भी है, निट्रस ऑक्साइड भी है. इट्स ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज. इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आता है. ओके, नेक्स्ट इज, इंटरकैलरी, एक सेकेंड. सो
इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन इट्स फोर विच इज इंटरनोड। ये बेसिकली जो ग्रास के जो स्टेम्स होते हैं ना, बीच बीच में जो होते हैं नोड्स होते हैं, उनको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस आर केपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज, सो इट्स दे हैव स्पेशलाइज्ड बुलिफॉर्म सेल। ओके, तो बुलिफॉर्म सेल जो है वो डबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और बेसिकली जो फोल्डिंग और अनफोल्डिंग जो है ना, वो वाटर को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। जब भी वाटर यहाँ पे कम होने लगता है तो उसके कारण वो लोग मतलब करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम flying is called, so right answer of 69th is it's ब्रेलिंग। ओके, ये बेसिकली आई थिंक ह्यूमंस के द्वारा इसको किया जाता है ताकि वो उड़ ना जाए शिपमेंट के दौरान। ओके, यहाँ से वहाँ मतलब शिफ्ट करने के टाइम इनके पंखों को बांध दिया जाता है। ओके, ताकि उड़ के भाग ना जाए कहीं। नेक्स्ट इज कोलुम्बा लिविया इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, राइट आंसर ऑफ 70th इज इट्स पिजन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा आगे इसमें और भी दिया हुआ है क्या, स्नेक वगैरह का भी? नहीं, स्नेक वगैरह नहीं दिया। नेक्स्ट, येलो स्पॉट ऑन सिट्रस लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, so right answer of 71st is it's magnesium. Next is in cauliflower plant the useful part is cauliflower, तो भाई अंडरग्राउंड स्टेम तो होगा नहीं, रूट होगा नहीं, यंग इंडो इनफ्लोरेसेंस लीव्स 3 होने के चांसेस हैं, 3 यंग इनफ्लोरेसेंस, बिकॉज भाई ये कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी जिसको बोलते हैं, तो भाई उसका फूल खाते हैं ना, तो यंग इनफ्लोरेसेंस आएगा। स्टेम तो खाते नहीं है भाई, उसका रूट भी नहीं, वो तो ज़मीन वो तो नहीं है, लीव्स भी नहीं, तो बचा वही थर्ड। तो इसको अपने एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। नेक्स्ट इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर की पैनक्रियाज। ड्यूडेनम तो भाई अपना इसमें होता है, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो तो होगा नहीं, इट्स लिवर। ओके, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन बाय CN बर्नार्ड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, CN बर्नार्ड ने किया था, और ये क्रिश्चियन बर्नार्ड बोल सकते हो पूरा नाम इसका। साउथ अफ्रीका में इसको किया गया था 3 दिसंबर 1967। ठीक है, ओहो। ओके, द कंटेनर A and B have mixture of milk and water in the ratio of 3:5 and 7:9 respectively. If equal quantity from both the containers are mixed to form a new mixture, what will be ratio of milk and water in the new mixture? So right answer of 76th is it's 4. A shopkeeper purchased 30 kg of wheat at 30 rupees per kg and mixed with 40 kg of wheat which was purchased 20 rupees per kg. At what approximate rate should he sell the mixture of grain a profit of 10%? So right answer of 77th is 26.71 rupees. Next is find the greatest number which when divided 295, 403 and 547 will leave 7 as the remainder in each case. It's 36. The average weight of 12 girl is 6 kg less than the average weight of 18 boys. If the total weight of girls is 276 kg, what is the average weight of 12 girls and 18 boys taken together? So right answer of 79th is it's 4, 26.6 kg. Next is the aggregate to 36% of the total marks is required to pass the examination and 60% to get a first class. A student scored 298 marks and failed by 26 marks. How many marks should have secured to get first class? So right answer of 80th is 3, 550. In an examination, the average marks of a student per paper were 72. If he would have secured 15 more marks in mathematics and 17 more marks in history, his average marks per paper would have been 75.2. How many papers were there in the examination? So right answer of 81 is 4, 10.
Amount of rupees 1268 is to be divided among ABC such that their share when reduced by rupees 7, rupees 12 and rupees 17 respectively would be the ratio of 2, 5 and 7. What will be share? So right answer of 82 is, it's 1, 452. Okay. Next is find the greatest 4-digit number that will leave remainder 5, 6, 12 and 17 when divided by 8, 9, 15 and 20 respectively. So right answer of 83 is 3. Okay. Next is, if x ratio of y is equal to 5 ratio 3, find the value of x 8x plus 5y upon 7x minus 5y. So right answer of 84th is 3. Okay. Next is, if the numerator of the fraction is decreased by 20% and the denominator is increased by 25%, the value of the fraction become 4 upon 7. What is the original fraction? 85 का यहाँ पे हो जाएगा 1, 25 upon 28. Solve the following. इसका मैं आंसर इसी तरह बताता हूँ. It's 1 which is 2.75. ख़त्म हो जाए भाई, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. अब ऐसे भी इसके बाद फिर रीजनिंग दिमाग ख़राब कर देगा. चलो ठीक ही है. Next is 87th है ना. The average score of the class is in a test was 56. The average score of the brightest 25% student was 80 and the average score of the dullest 35% student was 30. If the ratio of the boy and the girl in the remaining 40% of the student was to a ratio 3 and the average score of the boy in the remaining group was 60, what was the approximate the average score of the girl in the remaining 40 is? Right answer of 87th is 66.25. The length of the rectangle is twice its breadth. If the length as well as breadth is increased by 5 centimeter, the area increased by 250 centimeter square. What is the length of the rectangle? So right answer of 88th is 30 centimeter. Next is, the simple interest on a sum of money is 10% per annum for 2 years is rupees 2400 यानी कि 2400 compounded annually. What would be the compound interest on the same sum for the same period at the same rate of interest? It's 2450 rupees. Next is, by selling an article at 8 by 11 of the selling price, Madhu incur a loss of 10%. If he sell the article at 85% of its actual selling price, then what is the profit percentage? Correct to 1 decimal place. Right answer of 90th is 5.2. The ratio of the two number a and b is 7:15 respectively. Their least common multiple is 840. What is b plus a ratio b minus a? Right answer of 91 is 3. Find the rate of interest if the amount after 2 year on simple interest on a capital of rupees 1000 is rupees 1200. Right answer of 92 is it's 10%. ठीक है, बस अब हो ही गया, हो गया 7 क्वेश्चन और सर्वाइव करना है बस. नेक्स्ट इज, अ मैन इज ट्वाइस एज efficient as a boy. If one man and one boy can complete a piece of work in 12 days, how many days would a man alone take to complete the same work? So right answer of 93 is it's 4. इतना जल्दी सॉल्व करना होता है. Next is, a car cover the first 42 km of journey in 40 minutes and the remaining 43 km in 60 minutes. What is the average speed of the car? 94 का क्या होगा? 3 होगा. एकदम रामानुजन उनके स्पीड को मैच कर रहा हूँ मैं. Next is, a sum of rupees 1250 was lent out in 2 parts, one at 12% simple interest and another at 8% simple interest. If the total sum after 1 year was rupees 1382, find the amount lent out at 8%. So right answer of 95th is 450 रुपया. Next is, by selling an article of rupees 1744, a seller earn a profit of 20% more than the loss he would have incurred if he had sold the article for 1480. What is the price of the article? It's
1600. By selling 78 apple, a fruit seller gain the selling price of 18 apple. What is his gain percentage? So right answer of 97th is it's 30%. A cyclist cover the four side of the square field at the speed of 10, 15, 20 and 25 km per hour. What is the approximate the average speed of the cyclist around the field? It's 15.58 km per hour. Next is at simple interest, a certain sum of money amounted to rupees 1488 in 2 years and the 1776 in 4 years. Find out the sum. Right answer of 99 is it's 1, which is 1200. Oh, thank God, last question here. Next is 4 men and 9 boys can complete a piece of work in 3 days, while 2 men and 6 boys can do the same work in 5 days. How many days would 8 men and 6 boys take to complete the same work? It's 1.5 दिन, 1.5 days. ओके, यहाँ से हमारा रीजनिंग का 50 क्वेश्चन बचता है. इसमें भी सेम ही काम होगा. इसमें कुछ एक्सप्लेन में मतलब कोई यहाँ पे मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनने वाला. मैथ और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग तो मेरे से थोड़ा सा बन भी जाता है, लेकिन भाई मैथ वो तो बहुत ही हाई लेवल चीज़ें हैं. इसको हम यहाँ पे 10 मिनट का कोशिश करेंगे, 10 मिनट के अंदर खत्म करें. ओके, नेक्स्ट ओके, रीजनिंग का 101वां क्वेश्चन. सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर. बहुत सिंपल है, इसको आपको इससे रिलेट करना है और फिर जो तरीका आप इसको यहाँ पे करोगे सेम इसका यहाँ पे करना. ओके, सो क्या है इसका आंसर? 1 का 3 PNL. आइडेंटिफाई द ओल्ड trident from among the given number triads. So right answer of 102 is it's 3. Next is select the Venn diagram that is best illustrate the relationship between the following classes: graduate, teachers, literates. ठीक है, एक यहाँ पे देखो लिटरेट्स जो है, मतलब देखो 1 मिनट, ये तीनों पता है अलग अलग जगहों पे होना चाहिए था. लिटरेट्स, ये दोनों लिटरेट्स हैं तो ये ऐसे हो जाएगा. और ग्रेजुएट, टीचर्स जो होते हैं वो ग्रेजुएट भी होते हैं. सारे टीचर्स ग्रेजुएट होते हैं लेकिन सारे ग्रेजुएट्स टीचर्स नहीं होते. तो इसका सर्कल और हल्का सा अलग बनेगा. और सारे टीचर्स जो हैं वो लिटरेट तो होते ही हैं. तो इसका आंसर जो है ना वो 1 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा. हाँ, तो 1 ही इसका आंसर. हाँ, 1 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज 5 बस फॉर 5 डिफरेंट सिटीज़ आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड वाराणसी डिपार्टेड फ्रॉम 5 बस टर्मिनल T1 to T5 but not necessarily in the same order. The Lucknow bus departure from T2. The Varanasi bus does not departure from 1 and 4. The Meerut bus goes either from 1 or 5. The Agra bus does not leave from 3 or 1. The Kanpur bus leave from T4. From which terminal does the bus for Agra leave? अरे भाई, डज नॉट, अच्छा डज नॉट लिव है. ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्या है? 104 का है 1 T5. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एट द टाइम ऑफ सनराइज लोकेश इज सेटिंग फेसिंग द पोल. इफ द शैडो ऑफ द पोल फॉल्स टू हिज राइट देन विच डायरेक्शन द लोकेश इज फेसिंग? इट्स फेसिंग थर्ड. अच्छा, इसको पेन की ज़रूरत है, पेन से ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर. राइट आंसर ऑफ 106 इज इट्स 1. नेक्स्ट, गिवन हेयर अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर विद सम पैटर्न ऑन इट. हाउ विल द शीट appear when it's folded along the dotted line? Right answer of 107th is it's 3. Next is Vilas started walking from his home and walked 30 meters towards south. From there he turned left and walked 40 meters. After that he turned right and walked 45 meters. Then he turned left and walked 30 meters. Then he turned left and walked 50 meters. Then he finally
turn left and walk 70 meter. How far is he now from his home and in which direction with reference to his home? It's 25 meter south. Next is select the option that is embedded in the given figure. So right answer of 109 is 2. Next is select the word which is related to third word in the same way as it is related to second word. Court, judgment, class, रूम. अच्छा क्लासरूम सेम है. अच्छा 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 ठीक है ठीक है. कोर्ट में जजमेंट होता, क्लासरूम में एजुकेशन होगा. 110 का 2 एजुकेशन होगा. बहुत हार्ड. अगर यहाँ पे कोर्ट की जगह पे यहाँ पे जज लिखा होता, कोर्ट और जज मतलब जजमेंट की जगह पे जज होता, तो फिर क्लासरूम का यहाँ पे टीचर हो जाता. नेक्स्ट इज विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक अ गिवन इक्वेशनल करेक्ट. So right answer of 111 is it's 1. Next is which answer figure will complete the pattern in the question figure. भाई ये थोड़ा सा पता है, क्वेश्चन हल्का सा इसमें टफ भी दिया हुआ है 3. मुझे लगा था रीजनिंग नॉर्मल हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द नंबर that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. So right answer of 113th is it's 1, which is 200. Pick the odd one out. क्यूबा, फिजी, क्यात, ओस्लो. क्यूबा कंट्री है, फिजी भी शायद कंट्री ही है, ओस्लो कैपिटल है, क्यात का पता नहीं मुझे. 114 का क्यात. आप बताओ. ऑल नेम हाँ ये ऑफ कंट्री एंड कैपिटल. अच्छा ओस्लो, क्यूबा और फिजी यहाँ पे सारे ये देखो जैसे क्यूबा फिजी तो मुझे लग रहा है कि भाई कंट्री है. ओस्लो जो है वो है अपना किसी का कैपिटल है. और ये क्या है फिर, ओस्लो जो है नॉर्वे का कैपिटल है. क्यात है क्या? अच्छा क्यात जो है वो म्यांमार की करेंसी है, ये करेंसी का नाम है क्यात. ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट दैन द रेस्ट. 115th is it's 4. Next is 3 different position of the same dice has been shown in the shows which number is the face to the opposite. Okay यहाँ है ये, तो इसका ये और इसका ये हो गया. ये 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 4 है. 116 का 4 ठीक है. कुछ क्वेश्चन है जो ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, कोई यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है नहीं. जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ पे मेन जो है ना वो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, इसको हटा ही दो, इससे कोई मतलब ही नहीं है. इससे मतलब है यहाँ पे 2 क्योंकि 3 नंबर से पूछा गया. 5 है, यहाँ से क्लॉकवाइज आ जाओ और यहाँ से क्लॉकवाइज आ जाओ. अब ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2. तो अब 1 और 2 जो है वो एक दूसरे का हो गया अपोजिट, और 4 और 3 जो है वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया. देखो इसके लिए पढ़ना पड़ता है, ट्रिक्स लगते हैं, सबको पता है कि भाई बिना इसको किए नहीं हो जाता. ओके अब तुरंत कर लेना इज डिफरेंट, बट अगेन टाइम लग जाता है सीखने में. से टाइम तो मतलब इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म. राइट आंसर ऑफ 117th इज इट्स 1. ओके यहाँ पे बेसिकली बी जो है वो 2 नंबर है, 2 नंबर का लेटर है. डी जो है वो 4 नंबर का लेटर है, और एफ जो है वो 6 नंबर का लेटर है. तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा. सेम वे में एफ एच जे, एफ 6 है, एच 8 है, जे 10 है, इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 480 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 6 फ्रेंड. गोपाल, शीला, रीना, सिंथली, हीना एंड गौरव आर स्टैंडिंग इन अ रो. देयर आर 2 person between शीला एंड हीना. हीना इज बिटवीन रीना इज बिटवीन हीना एंड सिंथली. Only 1 person is standing before Gopal. Gaurav is between Gopal and Hina. Who is third from the back end of the row? Which 2 person are standing between Sheila and Hina? It's Gopal and Gaurav. Next is Jiva is the daughter of Karthik. Karthik has 2 sons. Ada is the daughter of Maridul. अच्छा ये जो कटा हुआ रहता है ना, Maridul. Who is the wife of Karthik's son? Venus is Prem's mother. Prem is the brother of Ashok. Who is the father of Ada? How did Ada related to Venus? It's all about its 3 granddaughter. In a code language, possible is coded as 16, 15, 19, 19,
9 2 12 5, हाउ इज सर्विस इज कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, यहाँ पे अगर देख सकते हो कि एस एस दो बार आया, तो यहाँ पे 19 भी दो बार आ गया है। तो इट्स ऑल अबाउट सेम सेम चीज़ यहाँ पे कि भाई क्या उसका ऑर्डर होगा। ओके, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर गिवन बिलो। सो राइट आंसर ऑफ इज 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीच में जाते हैं। 4 4 8 9 10 20 1 कहाँ से आ रहा गया। चलो ठीक है। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। राइट आंसर ऑफ 122 इज इट्स 4 4 यहाँ आ जाएगा 4 4 4 4 हस्बैंड। 6 number are given below, 2 of which of the same the different, find out the 2 number that are same. So right answer of 123 is it's 3, C and D, C and D ये दोनों same है। Next is there are 5 boxes A, B and C and D, E. Box B is twice as heavy as box A. Box C is 20 kg heavier than box E. Box D is 1.5 times as heavy as box E, and box C is 4 times heavier as box A. The weight of box E is 20 kg. Which is the box is the heaviest and what is its weight? So right answer of 124 is it's 4. C is 40 kg. In a code language, magnificent is written as how would promiscuity be written in the same language? Right answer of 125 is it's 1. वो बेसिकली है ना, कैसे ये एक तो ये आगे काट देता ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये इंटरचेंज किया हुआ है और बीच वाला ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ 3 नंबर इज 120। द सेकेंड नंबर इज 2 टाइम द फर्स्ट नंबर, द थर्ड नंबर इज 3 टाइम द फर्स्ट नंबर। व्हाट इज द थर्ड नंबर? राइट आंसर ऑफ 126 इज इट्स 3। सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इट्स 150। 150 क्या है? 105. Next is 3 statements are followed by 4 conclusion number 1 2 3 and 4, assuming the information given in the statement to be true even if they don't conform to real world knowledge. Decide which of the conclusion logically follow from the statements. 128 का है first. Next, 2 different position of the same dice has been shown, figure 1 and 2. Select the opposite of G. तो यहाँ पर जो होगा G का ना I होगा 2, 129 का 2, बस सिंपल। Next is select the option that is related to the third figure in the same way as the second figure and the related to the first figure. 130 का है यहाँ पे 3। अरे भाई इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है ना, इसके बाद भी एक और पेज होगा। हाँ, नेक्स्ट इज अरे तो क्लियर भी नहीं है। देयर आर 5 टीचर्स नेम्ड A B C D E. Each of them teach one of the different subject, that is physics, chemistry, botany, zoology and mathematics. C does not teach botany, chemistry or physics. A does not teach botany or zoology. Mathematics is taught by B. E does not teach chemistry or botany. Who teaches physics? Right answer of 131 is 2, E. 6 symbol cluster are given below, 2 of which are the same. Find the 2 clusters that are exactly same. So right answer of 132 is its second, E and F. Okay. Next is see the number that will come next in the following series. So right answer of 133 is it's 3. Next is which answer figure will complete the pattern in the question figure. So right answer of 134 is it's 2.
नेक्स्ट इज ओके, जल्दी जल्दी जल्दी. If on the 7th of month is the 3 day before Friday, then what day will it be on the 19th of the month? So right answer of 135th is it's one Sunday. ठीक है. The bus leaves for Delhi every 35 minutes. The interrogation officer told a passenger that the Delhi bus had already left 10 minutes earlier and upcoming bus would leave at 9:35. At what time was the information given to the passenger by the inquiry officer? So right answer of 136 is it's 4, which is 9:10. Okay. If A is the brother of B and K, D is mother of B and E is the father of A, so which of the following is definitely false? So right answer of 137 is 3. Which man turned to the west and one man turned into the west and start walking. After walking some distance, he turned to the right, finally he turned to the left. Then in which direction he is going? So right answer of 138 is it's 1 north. In a row, X is 14th from the beginning and Y is 17th from the end, while Z is exactly in the middle of X and Y. If they are told or 48 person in a row, how many people are between X and Z? So right answer of 139 is it's 4. 9 यह मतलब 4th आंसर है, 9 इसका आंसर हो, मतलब 4th ऑप्शन है, 9th आंसर है. How many pentagons are there in the given figure? So right answer of 140 is 3. 8 है इसमें. 3 of the following figure are alike in a certain manner and one is the different. Select the option that indicates the odd one. Next 141 1 है इसका, तो इसका 4 हो जाएगा. Next is select the option that will replace the question mark in the following figures series. So right answer of 142 is. Next is in the following question choose the correct option which will come in the place of the question mark. So right answer of 143rd is 201. There are 2 empty spaces in the series below. Complete the series by choosing the correct answer from the possible alternative given. So right answer of 144th is it's 4, which is ये है. Next is 145th. In the following question a number of the series is wrong. Find the wrong answer. So right answer of 145th is it's 3. Okay. Next is to the left of the symbol ये. In the following question 2 number are given. There is some kind of relationship between the same type of relation is also being in the number given to the right to the symbol of this and in the chosen of the ठीक है. Right answer of 146 is it's 3. अरे भाई जैसे जैसे ख़त्म कर रहे हो तो लंबा लंबा क्वेश्चन दे जा रहा है. नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड एज given on the left side of the symbol are related in some manner. Give on the top side of the symbol and any one of them option will given to the same related text between the word. Choose the correct option. Guilty, past tense, hope, future. 147 का 1 है. ठीक है. Select the option that will replace question mark in the following figures. So right answer of 148 says it's 2. Next is 3 of the following figure are alike and one is different. Which one? 149 का 4th last. Next is last is मतलब A and B started in an opposite direction from the point. They both walk 5 km and turn at the end of the to their right and walked 7 km. Then they turn right again and walked 5 km. In the end, what is the distance between two? So right answer of 150 is 14 km. ओके. तो यहाँ पे ये 150 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हुआ. सेट 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ. ओके. एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. लास्ट का जो भाई देखो साइंस तक तो मेरा ठीक था, लेकिन जब मैथ आया तो थोड़ा सा मतलब मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बताया, बाकी मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन वहाँ पे स्किप किया. रीजनिंग में मैंने एक आध क्वेश्चन में थोड़ा बहुत रीजनिंग ये एक्सप्लेनेशन दिया, बाकी फिर मैंने उसको वहाँ पे स्किप कर दिया. ओके. एंड आगे आने वाले जितने भी यहाँ पे 20 अलग सेट होंगे, लाइक 19 मेनली यहाँ पे अलग सेट जो होंगे, उसमें भी सेम काम होगा.
जो जनरल स्टडी है उसके ऊपर फुल फोकस रहेगा, फिर साइंस के पोर्शन पे रहेगा फुल फोकस, और उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग में नॉर्मल रखेंगे। ओके, यानी कि 75 क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे, बाकी 75 क्वेश्चन आपके लिए ही रहेगा, वो आप आराम से कीजिए। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।